हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जैसे कोई संख्या है या कोई भिन्न संख्या है, उस भिन्न वाली संख्या का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग भिन्नों से रिलेटेड संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और अगर कोई संख्या, जैसा कि हमने आप लोगों से पहले की क्लास में कहा था, कल की क्लास में कहा था कि जैसे कोई संख्या अगर जैसे -a गुणे -b के टाइप्स की है, या फिर +b गुणे -8 की टाइप्स की है, या फिर -a मल्टीप्लाइड बाई -b के टाइप्स की है, यानी कि इस तरह के सवालों को भी आज हम लोग करेंगे। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब जैसे कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, p/q इज इक्वल टू क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक शर्त होती है कि ये जो वैल्यू ऑफ q है, यानी कि जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग समझिए, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर q की वैल्यू 0 हो भी गई तो क्या हो जाएगा? तो अगर q की वैल्यू 0 हो जा रही है, मान लीजिए p/q है और q की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो ये जो हमारा भिन्न है, ये जो हमारा परिमेय संख्या है, कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। अब जैसे कोई संख्या लिखा गया इस तरह से, p/q लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समझिए, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 3/5, तो इस 3/5 का क्या मतलब? इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 3/5। क्या पढ़ेंगे? 3/5। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अंश। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। आप लोग बताइए, इस भिन्न में, इस 4/5 में अंश कौन सा है और हर कौन सा है? तो आप लोग बताइए, ये अंश है और ये क्या होता है? हर। अब अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी गई है, या फिर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी गई है, तो क्या यह एक भिन्न है? क्या भिन्न हो सकती है? आप लोगों का जवाब क्या होगा? यस, क्योंकि इसको हम 3/1 कर सकते हैं, इसको हम 3/1 कर सकते हैं। तो ये भी अंश और हर का कॉन्सेप्ट हो गया इसमें भी। तो अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी गई है और इसके साथ में, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो हमारा एक मानना होता है, हम लोग ये मान करके चलते हैं इसके नीचे बटे 1 में, 1 बटे में है। अब अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है, यानी कि 1 सब जगह प्रेजेंट होता है, ऐसा मान करके चलना है। जैसे यहाँ पे 3 है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसको 3/1 भी लिख लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई नंबर इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए, हमने जैसा कहा कि हम लोग सीखेंगे कि जो नंबर्स हैं, जो भिन्न हैं, भिन्नों को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप लोगों के पास इस संख्या दी गई, हमने कहा 8/5 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से। इसका चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहे हैं अभी।
जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब हमारे पास संख्याएं भिन्नात्मक हों, जब हमें संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हों, तब इस तरह की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर को हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमने अंश को अंश से मल्टीप्लाई किया यानी कि AC, और हर को हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि BD। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं और हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको इस तरह से लिख देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 8 है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 32 आ जाएगी, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 15 आ जाएगी। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमें इस तरह से दिया है। सबसे पहले आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, भी सरल नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग सरल करना भी सीख लीजिए। संख्याओं को हम लोग कैसे सरल करते हैं। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से लिखी गई है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5/2। क्या पढ़ते हैं, 5/2। आप समझिए किसी संख्या को हमने इस तरह से लिख दिया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 6/3। लेकिन आप लोग समझिए, अगर कोई समान 6 है, यानी कि आप लोग समझिए आप लोगों के पास 6 पेन है, 6 पेन है, कितना पेन है, 6 पेन है, और उसका आपने क्या किया, उसका जो 3 पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है, 6 का जो तीसरा भाग होगा वो क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। सेम इसी तरह से 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई संख्या अंश में है, कोई संख्या हर में है, तो हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो आप लोग इस 3 से भाग दीजिए, इसमें 6 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 3 कट जाए। तो 3 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ने से 3 कट जा रहा है। अब हम लोग इसी 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे ताकि 6 कट जाए। कितनी बार जा रहा है, 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1। और हमने आप लोगों से कहा अगर 2/1 है तो आप लोग इसको 2 लिख सकते हैं। इसे कहते हैं सरलीकरण। अभी हम लोग और सीखेंगे, इसको वैसे सरल किया। चलिए हमने क्या कहा था, आपके पास 6 पेन थी, आपने उसको क्या किया, 3 से डिवाइड किया, उसका तीसरा पार्ट निकाला, तो कितना हो गया, 2। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, समझिए। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई, कोई संख्या इस तरह से लिखी गई, और कोई संख्या हमने इस तरह से लिख दिया, या फिर कोई संख्या हमने इस तरह से लिख दिया, तो आप लोग सबसे पहले इसको सरल करिए। फटाफट पेन और पेपर उठाइए और सरल करिए। चलिए आलस को त्याग दीजिए, और हमने जो क्वेश्चन दिया आप लोग फटाफट उसको सॉल्व करिए। चलिए हमने क्या कहा था, ए हर है और ए अंश है। हर वाली संख्या से अंश में हम लोग भाग देते हैं। अभी तो वैसे हमने आप लोगों को भाग के बारे में नहीं सिखाया, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रहा, समझ लीजिए। 4 को 8 से भाग देते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। 8 में भाग देंगे किससे, 4 से, तो 8/4 को हम लोग 8/4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और किसी भाग में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होगी उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य, और यहाँ पर जो संख्या होगी इसे हम लोग कहते हैं भाजक। और जब भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है, कि हमने क्या कहा, जब भाजक से संख्या यानी कि ये यहाँ पे जो संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है, तो जितने टाइम्स हम लोग टेबल पढ़ते हैं वो क्या होता है, भागफल।
और जब हम लोग भाग देते जाते हैं अंत में हमारे पास जो नंबर बचती है या तो 0 आएगा या तो कुछ नंबर बचेगी, और जो नंबर बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। चलिए आप लोग इसको जान लीजिए, यहाँ पे जो संख्या होगी उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। अब आप लोग इसमें देख करके बताइए इसमें भाज्य कौन है, फटाफट बताइए। चलिए इसमें भाज्य है 8 और भाजक कौन है, 4 है। अब इस 4 को हम लोग 8 में भाग देंगे, और हमारा भाग देने का प्रक्रम कैसा चलता है, हम लोग कैसे भाग देते हैं। भाग देने के लिए इस 4 के पहाड़े को हम इसमें पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे या तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाए इस वाले से, या तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग 4 से 8 को काटते हैं। तो हमने 4 एक कम 4 किया और 4 दूनी 8 कर दिया, तो 2 बार गया, यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे हमने 8 लिखा। अब एक रूल होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, तो 8 में से 8 घटाया तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। या तो हम 0 लिखते हैं या तो हम लोग इसको ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बताइए हमारा शेषफल कितना रहा, 0। शेषफल 0 रहा। भागफल कितना आ गया, 2, और ए क्या है, भाजक, और ए हमारा है भाज्य। आप लोग इसी तरह से डिवाइड करिएगा। चलिए अब हमने 4 से 8 में भाग दिया तो हमारे पास वैल्यू 2 आई। इसी तरह से जब हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसमें ऐसे काटेंगे इसको यानी कि सरल करेंगे तो 5 एक्के 5 और 5 चौक 20, 9 एक्के 9 और 9 त्रिक 27। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने जो भी संख्याएं लिखी वे कट जा रही हैं, लेकिन अगर संख्याएं नहीं कटेंगी तो क्या होंगी, तो इसके लिए आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, हमने इस पे बात करनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, तो हमने संख्याओं को सरल करके देखा। चलिए अब हम लोग इसको सरल करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सरल करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब इस 3 से अगर हम इसको काटे एक कट जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 एक्के 3 और 3 पचे 15। हमने क्या किया, आप जिस नंबर को पकड़ रहे हो उसी का टेबल ऊपर नीचे पढ़ना है, उसी का टेबल ऊपर नीचे पढ़ना है, ठीक है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने किया 6 सते 42। अभी आप लोग इसको एक बार और काट सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके उसके बाद काट करके दिखाते हैं। 6 सते 42 यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 और 5 गुणे 3 करेंगे 15, तो इसको हम लिख देते हैं 5 गुणे 3। अभी आप लोगों को बताते हैं क्यों ऐसा हमने लिखा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें तो ऊपर की संख्या 6 कट जाएगी और एक बार करने से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। हमने 3 एकम 3 किया और 3 दूनी 6 किया। अब क्या हो रहा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 14, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 5। तो इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आया, 14/5। यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने 5 को ऐसे 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर हम काटना चाहें तो इसमें 2 का यूज़ करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर उसी 2 के पहाड़े से 2 तियाँ 6। आपको जो भी पहाड़ा पकड़ना है सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। हमने 2 दूनी 4 किया, 2 तियाँ 6 कट किया, तो वैल्यूज हो जाएंगी क्या। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 9। इस तरह से हमने सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे अब तक हम कैसे लिख रहे थे।
अब इसको 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर ले रहे थे, अपॉन में 8 को मल्टीप्लाइड बाई 4 कर ले रहे थे। ओवरऑल हमारी जो संख्याएं कटती थी हम लोग उसको काट देते थे। तब हम लोग उस तरह से ना लिख करके हम लोग यहीं काटेंगे। देखिए 4 एके 4 और 4 दूनी 8। हाँ, आप लोगों को एक बात विशेषकर ध्यान रखनी होगी, आप लोग कभी भी ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से मत काटने लगना, या फिर नीचे की संख्या से नीचे की संख्या को मत काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम लोग यानी कि अंश से हर में भाग देते हैं। किससे? अंश से हर में भाग देते हैं, अंश से हर में भाग देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या लिखा, 7 गुणे 1 यानी कि 7, 2 गुणे 3 यानी कि 6। हल हो गया, हमारा सवाल हल हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा था, जब कोई संख्या कट रही हो उसको काटो ताकि सरल हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, बताइए कौन किससे कट रहा है, जल्दी जल्दी। चलिए अब हम लोग देखे काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। काटने के प्रोसेस को आप लोग ध्यान से समझिए, तभी आप लोग कैंसिल कर पाओगे। अब फिर हमने इसको इससे काटा, फिर देखिए यहाँ पे 2 है, अंश में 2 है, हर में कितना है 6 है, हर में कितना है 6, तो 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 3 6, बच कितना रहा है 5 गुणे 1। इस तरह से हमने सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमने क्या कहा, हम सबसे पहले देखते हैं अगर कुछ कट रहा हो तो उसको काटते हैं। काटने के नियम क्या हमने आपको बता दिया। तो अंश को हर से काटते हैं, तो हमने 5 1 कम 5 किया तो कट गया, फिर 5 से 5 काटा तो कट गया, 1 आ गया। अब 1 गुणे 7 करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और 1 गुणे 6 करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे कोई संख्या अगर प्लस में दी गई हो, माइनस में दी गई हो, तो उस तरह की संख्या का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और अगर चीज़ें भूल जा रही हैं तो आप लोग स्टेप को लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे करते हैं तो क्या क्या होता है। स्टेप्स को आप लोग लिख करके कुछ स्टेप जो याद करने वाली बातें उनको याद करिएगा। आप लोग अगर सोच रहे हो एक ही बार पढ़ लें और चीज़ें हमको आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और आप लोग हल करना सीख जाइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। समझिए, सबसे पहले अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हमारे पास ऐसी संख्या दी गई हो या फिर इस तरह से संख्या दी गई हो तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे, क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरह से और इस तरह से दी गई हो तो क्या होगा। अगर हमारे पास कुछ संख्या इस तरह से और प्लस इस तरह से दी गई हो तो क्या होगा। अगर संख्या इस तरह से और इस तरह से दी गई हो तो क्या होगा। हम लोग इसी को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। समझिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा गया, सबसे पहले हम कुछ रूल सीख लेते हैं। समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या इस तरह से है, हमें मान करके चलते हैं तो 1 सब जगह होता है, 1 सब जगह होता है। और अगर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, और वैल्यू वही आती है जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 3 आती है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 5 आती है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 6 आती है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 7 आती है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 9 आती है।
या फिर अगर हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 1 आती है, सॉरी वैल्यू 0.1 आती है। हमने 9 को मल्टीप्लाई किया वैल्यू 1 से, तो ये 1 यही आएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वही संख्या आ गई कि नहीं आ गई? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, और जब तक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होगी तब तक मैथमेटिक्स आपको कठिन लगेगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में खेलें तो आप लोग खेलना सीख जाओगे। इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस और कुछ बेसिक चीज़ों को याद करने की। तो आप लोग बेसिक चीज़ों को याद करिए, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, और उन्हीं चीज़ों के चलते हमारे कुछ एरियाज कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग सीख नहीं पाते हैं, और वे चीज़ें हम लोगों को बार बार दर्द देती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो हमने लिखा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, चलिए हमने माना हमारे पास कोई संख्या a है, ठीक है। हमने माना कि हमारे पास कोई संख्या a है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं -b से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अब हमने आप लोगों से पहली क्लास में बताया था कि अगर कोई संख्या है इस तरह से लिखी गई है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ प्लस है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इसको प्लस ए मानते हैं। कोई संख्या इस तरह से है, कोई संख्या अगर इस तरह से लिखी है तो हम लोग इस तरह मानते हैं, कोई संख्या ऐसी है तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी है तो ऐसे मानते हैं, ऐसी है तो ऐसा मानते हैं, ये आप लोगों को जानना होगा। चलिए हमने किया तो a +1 प्लस ए लिखा है मान करके चलिए। तो जब प्लस संख्या को माइनस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्लस संख्या को माइनस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर माइनस संख्या को प्लस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है। क्या आता है? तो माइनस। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? -ab। समझ लेते हैं इसको। समझिए हमारे पास कोई संख्या 3 है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, जो भी सुलभ पड़े कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलिए हमने -4 लिखा, हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई -4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मान करके चलते हैं प्लस चिन्ह लिखा गया है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, वैसे ही जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वैल्यू 12 हो जाएगी। और हमने बताया अगर प्लस संख्या को माइनस संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या आता है साइन में? माइनस। तो यहाँ पे -12 हो गया, काम खत्म। यानी कि प्लस संख्या का मल्टीप्लिकेशन माइनस संख्या के साथ माइनस आता है। चलिए हम लोग 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमने 6 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है प्लस है तो प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहाँ माइनस लगाइए और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू 24 आ गई होगी आप लोगों को समझ में। चलिए हमने लिखा 28 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब आप लोगों को इतना बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाइए माइनस लगाइए, प्लस लगाइए माइनस लगाइए। और हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप लोगों को सिखाया है, इसको आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, 28 कर लीजिए, ऐसे 23 कर लीजिए। यहाँ पे -23 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दो, मल्टीप्लिकेशन के साथ लगाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने बताया प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है माइनस होता है, तो आप लोगों को इसको आप लोग लास्ट में भी लगा सकते हो। प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस होता है, पहले से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करिए, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 का 2 हासिल, 24 का 4 हासिल 2, तो 3 दूनी 6, 2 8, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ऐसे लिख दीजिए। 4 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 5 1 6, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5,
4 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 हो गया। रिजल्ट कितना आया? -644। कितना आया? -644। इस तरह से आप लोग करिए। आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करिए -6 से तो वैल्यू -30 आएगी। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो वैल्यू -32 आएगी। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा। अगर कोई संख्या है, कोई प्लस संख्या है और उस प्लस संख्या को किसी माइनस संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आती है। चलिए हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा। अब तक हमने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करिएगा। जैसे हमने -a लिखा, मल्टीप्लाई किया +b से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए? -ab। तो लिख लीजिए, -3 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो वैल्यू -12 हो गई। a4 लिखा है तो समझिएगा +4 है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए 3 से तो -36 ऐसे लिख लीजिए आप लोग। 4 से मल्टीप्लाई किया -16, 8 से मल्टीप्लाई किया -4 यानी कि वैल्यू 32। कोई किसी भी तरह आप करिए। 9 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया -36। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने बता ही दिया आप लोगों से कि अगर कोई प्लस संख्या हो, प्लस संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस संख्या ही आएगी। इसको हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन आप लोग सीख लीजिए। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 12 आती है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 20 आएगी। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 48 आएगी। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 36 आएगी। यानी कि अगर हम किसी प्लस संख्या को किसी प्लस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट प्लस होता है। प्लस संख्या को प्लस संख्या से मल्टीप्लाई किया रिजल्टेंट प्लस होता है। इस केस को हमने समझ लिया। हमारे पास एक केस और बच रहा है। अब अगर संख्याएं दोनों माइनस हों, इस वाली बात को आपको याद रखना है और यही बात आपको दर्द देगा। इसमें क्या होता था, वही माइनस साइन हो जाता था, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस। अब लेकिन अगर किसी माइनस संख्या को किसी माइनस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, यही आपको याद रखना है। यानी कि माइनस संख्या को जब किसी माइनस संख्या से गुणा किया जाता है तो वैल्यू प्लस में आती है। चलिए, -4 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -4 वैल्यू 20 और माइनस का गुणा किया प्लस। 8 है 4 है, माइनस लगा दो 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस माइनस लगा दो, 7 8 56 माइनस माइनस प्लस। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग और करते हैं। 8 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया -8 + 6 -6। अब लोग कहेंगे ऐसा कैसे, फिर से लिखते हैं हम लोग। 8 माइनस में है मल्टीप्लाइड बाई 6। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 48 हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से समझो। आप लोगों को यही समझना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में 2 माइनस आया तो जिस 2 माइनस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और अगर फिर उसको किसी प्लस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू प्लस हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 8 6 है, मल्टीप्लाई किया 8 × 48 और इस माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया माइनस में तो प्लस 48, और जब हम इस प्लस 48 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो वैल्यू क्या हो जाएगी। तो a प्लस है माइनस है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, और 8 × 8 = 64 किया, हासिल 6 आ गया, और 8 चौक 32 से 38 हो गया। आप लोग ऐसे समझिए। चलिए हम लोग और करते हैं। चलिए आप लोग इसको करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हमने किया 8 × 5 = 40 तो वैल्यू -40 हो गई, और इस -40 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो -6 हो गया। तो 40 ×
4 छंग 24 240 और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 240। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको करते हैं, प्लस 240 को मल्टीप्लाई किया प्लस 8 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 1920 आ गया। अब फिर हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करिए -4 से, और प्लस ए माइनस है ए प्लस है तो रिजल्टेंट माइनस आएगा, तो माइनस लगा दो। 4 शून्य शून्य किया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 9 36 के 6 हासिल 3 हो गया, और 4 1 के 4 3 7 हो गया। इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मिक्स करके भी सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हमने लिखा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई +2 मल्टीप्लाइड बाई -6। आप लोग इसको इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई -2 और मल्टीप्लाइड बाई +2। चलिए हम लोग इसको करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग एकदम बेसिक मेथड से करेंगे, एकदम बेसिक मेथड से। चलिए हमने 7 3 21 किया, तो लिख लो 21। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, हम इनको दोनों को करते हैं। -2 +2 मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 किया, और माइनस प्लस का जो गुणा होता है माइनस होता है, जैसे -4 लिख दो आप लोग। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, अब इसको कर दो। 6 दूनी 12 किया, और माइनस माइनस का गुणा +12। फिर अब हमारे पास ए बच रहा, इसको ऐसे लिख दो। अब देखिए, अब लोग इसको कर लेते हैं। 21 चौक 84, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर 12 दूनी 24। कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग कोई बात नहीं, ऐसे ही करिएगा। अब 24 को 84 से मल्टीप्लाई करिए। ए प्लस संख्या है माइनस संख्या है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 84 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, ठीक है। अब 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 32 1 33, एक स्थान छोड़ दो, 2 चौके 8 और 2 8 16, 6 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 1 इसमें जोड़ दो 4, 6 10 के 0 हासिल 1, और 1 1 2, कितना आ गया 20 16, और रिजल्ट कितना हो गया -20 16। ऐसे हो जाएगा। शायद अब आप लोगों के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग फिर से, अब अगर संख्याएं भिन्न में हो तो इस तरह से उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे -2/5 मल्टीप्लाइड बाई +4/2 मल्टीप्लाइड बाई -3/5 विल बी इक्वल टू व्हाट। चलिए 8 + 8/4 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 -2/4 इज इक्वल टू व्हाट। 7 -7/-5 मल्टीप्लाइड बाई -8/-5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई -4/3 मल्टीप्लाइड बाई +8/4। अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करिएगा।